BSOS 185 का सर पेपर नहीं मिल रहा। मैं सॉल्व पेपर लेके आया हूं, आंसर्स लेके आया हूं, उनकी स्ट्रेटेजी लेके आया हूं, आंसर कैसे प्रेजेंट करें कि मार्क्स ना कटे, क्योंकि 5 साल के पेपर हमने किए बिना नहीं जाना है। जी हाँ, सबसे पहले देखते हैं डिस्कस द सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड सोसाइटी थ्रू द विजुअल। सर ये लेटेस्ट पेपर है, बिल्कुल बच्चे ये देखेंगे। डिस्कस द सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क, आप देख रहे हैं ये BSOS 185 5 क्वेश्चन है, 300 वर्ड्स ईच, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं हर सेक्शन से। ये दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर है, आप देखेंगे बच्चे। BAG टर्म एंड एग्जामिनेशन सोसाइटी थ्रू विजुअल्स, 2 आवर्स का पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है। आओ मैं आपको पहला क्वेश्चन समझाता हूं कि आपको करना कैसा है। पहला आंसर, सबसे पहले हमें हेडिंग्स जो है स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से ही लेनी है, स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से। क्लियर है? ओके, सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। पहला, अंडरस्टैंडिंग विजुअल सोशियोलॉजी। आपको विजुअल की एक सोशियोलॉजी को समझना है। इट एग्जामिन कैसे करता है, इमेजेस से, पिक्चर से, फिल्म से और अदर विजुअल फॉर्म से, जो भी अदर विजुअल फॉर्म्स है। ये विजुअल एक इंपॉर्टेंट सोर्स है किस चीज का, नॉलेज का और एक्सप्रेशन का। जो भी एलिमेंट्स है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये एक कंपोनेंट है जो कि सोसाइटी को सोशल अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करेंगे। विजुअल है सोशल डॉक्यूमेंट, जो भी इमेजेस है वो सर्व करती हैं एज अ रिकॉर्ड किस चीज का, सोशल लाइफ का, कैप्चरिंग एवरीडे प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, इंटरैक्शन, सब चीजों का। ये हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में हिस्टोरिकल और कॉन्टेम्पररी सोशल कंडीशंस को। ये इंसाइट देती है सोशल स्ट्रक्चर का, जैसे फैमिली, कम्युनिटी, इन सब का। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी। ये सिर्फ डू नॉट रिफ्लेक्ट मेयरली रियलिटी, बट उनके मतलब भी समझाती है, उनका ट्रू मीनिंग बताती है उनको। ये जो इमेजेस होती है ना, डिपेंड करते हैं आपके कल्चरल के बैकग्राउंड पे और उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट पे। हर ग्रुप जो होता है वो इंटरप्रेट करता है सेम विजुअल को डिफरेंटली। जो जिसका जैसा एक्सपीरियंस होता है वो उस इमेज को उसी तरीके, उसी मेथड से समझता है। रोल क्या होता है कल्चरल और सिंबल्स का? विजुअल्स आर एम्बेडेड विद कल्चरल सिंबल्स और उनके मीनिंग से। ये सिंबल्स कम्युनिकेट करते हैं आपकी वैल्यूज, ट्रेडिशन और आपके बिलीफ को। आगे देखते हैं पावर आइडियोलॉजी। उससे पहले देखते हैं ये जो सिंबल्स होते हैं ना, ये एनालाइज करते हैं आपकी कल्चर की डाइवर्सिटी और जो भी सोशल बिहेवियर है उनको। विजुअल मीडिया ऑफन रिफ्लेक्ट पावर रिलेशन विद इन द सोसाइटी। जो भी डोमिनेंट ग्रुप होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हाउ पीपल, इवेंट्स या जो कल्चर हो रहे हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्टीरियोटाइपिंग है, मार्जिनलाइजेशन है किसका, कुछ सर्टेन ग्रुप्स का। आगे देखते हैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन कैसे होती है। ये एक की रोल प्ले करते हैं, जैसे कि जेंडर, क्लास, कास्ट और एथनिसिटी को बताने में। ये री इन्फोर्स करते हैं किसको, सोशल रोल्स को और उनके जो चैलेंजिंग नॉर्म्स है। बच्चों मैं आपको 5 साल के सॉल्व पेपर बोलता हूं इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको लेटेस्ट पेपर दिखा रहा हूं, अपने एंड से थोड़ा बता रहा हूं, आपको अपने आप समझना है। सर अगर इसकी क्लासेस चाहिए होंगी तो वो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करेंगे, हमारे टीचर्स आपको अच्छे से क्लास देंगे। अभी हम इसको आपको बता रहे हैं कि हेडिंग और उसके अंदर की एक्सप्लेनेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आंसर का थ्रेड समझा रहा हूं। क्लियर है बच्चों? रिप्रेजेंटेशन जो भी होता है मीडिया इन्फ्लुएंस का, वो हेल्प करता है कि एक इंडिविजुअल कैसे प्रिसीव करता है। अब आते हैं विजुअल मेथड इन सोशियोलॉजिकल स्टडी। वो यूज करते हैं फोटोग्राफ्स, वीडियो और फिल्म, किसके लिए, एक रिसर्च टूल के लिए। ये मेथड हेल्प करते हैं ऑब्जर्व करने में, एनालाइज करने में सोशल इंटरेक्शन को। जो भी विजुअल डाटा होता है उसका डीपर अंडरस्टैंड होता है, लेकिन जो उसके वर्ड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इंपैक्ट क्या रहा है टेक्नोलॉजी और मीडिया का? डिजिटल मीडिया हैज इंक्रीज द रोल ऑफ विजुअल्स, उनकी वजह से एवरीडे लाइफ में बढ़े हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं शेप करते हैं पब्लिक के ओपिनियन, और ये बन गए हैं सेंट्रल, ताकि एक मॉडर्न सोसाइटी को कैसे अंडरस्टैंड किया जा सके, ये उसके लिए भी रेडी है। जिन बच्चों के पास टाइम कम है उनके लिए फिर बता रहा हूं, पहले तो आप ये पेपर देख लो दिसंबर 25 का, जो मैंने आपको पूरा नहीं दिखाया था। सर अगर टाइम कम है तो हमें क्या करना चाहिए, आपको हमारे गेस्ट पेपर करने चाहिए बच्चों। जी हाँ, ये लीजिए गेस्ट पेपर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 2026 का ये गेस्ट पेपर है जिसमें 13 क्वेश्चन है, 4 ब्लॉक्स कवर करे हैं। अब देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क सोसाइटी थ्रू विजुअल्स। ठीक है ना? अब ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 25 जून 25 दोनों में आया है, और इसके अंदर क्या था, आपको सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क बताना है टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी थ्रू विजुअल्स। सर ये पहला क्वेश्चन कौन सा था इसके अंदर, डिस्कस द सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी थ्रू विजुअल्स। देख रहे बच्चों? अब जब हमने इसमें बताया ना, तो देखो हमने क्या करा, इसके अंदर ना आपकी बुक की हेडिंग सिग्नू की कवर कर दी,
और कैसे पॉइंट फॉर्म में आपको रेडी कर दिया कि आपके मार्क्स कटे ही ना, और फिर आपको लास्ट में ना इसके अंदर एक कंक्लूजन दे दिया। फिर से एक तरीका है, पैटर्न है कि अगर आप थोड़ा सा पढ़ रहे हो ना तो हेडिंग थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। क्लियर है बच्चों? सर आपने इसके अंदर एक और चीज बताते हो, पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, एग्जामिनर आपको क्या क्या चीजें छोड़ के जा सकते हो, हर चीज करना पॉसिबल नहीं है, और एग्जामिनर क्या चाहता है। और फिर से हम अपना एक टेबल देते हैं, प्रायोरिटी की जगह उन्नति लेजेंड देते हैं, विजुअल एथनोग्राफी। एक दो बार छोड़ के क्वेश्चन बार बार आया है, तो ये 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी लेने, अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके मार्क्स कटे ना। सर इसके असाइनमेंट भी सबमिट होते हैं, ये हमारे पास 26 के असाइनमेंट रेडी है, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, असाइनमेंट भी, उनके आंसर भी स्ट्रिक्टली फ्रॉम इग्नू बुक लिए, इग्नू की बुक से ही करना है जो करना है, मार्क्स नहीं कटने दूंगा एक भी, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आंसर पे आते हैं। हमने आपको क्वेश्चन दिखाया, नेक्स्ट आंसर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं, वो देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो अभी, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी, ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हाँ, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा, एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अभी लीजिए। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। कैन अ फिल्म बी इंटरप्रेट इन अ डिफरेंट वेज बाय अ व्यूअर, डिस्कस विद एन एग्जांपल। क्या फिल्म को इंटरप्रेट किया जा सकता है व्यूअर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग? तो आओ एग्जांपल से समझते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ फिल्म बाय डिफरेंट व्यूअर्स। अगर नेचर ऑफ फिल्म है एज अ विजुअल मीडियम, फिल्म एक पावरफुल विजुअल मीडियम है जो कंबाइन करता है साउंड, इमेजेस और एक स्टोरी नरेट करता है, कुक करता है, राइट। ये रिप्रेजेंट करता है स्टोरीज को, सोशल रियलिटीज को सिंबॉलिकली, और क्रिएट करता है रिप्रेजेंटेशन। मीनिंग इन फिल्म इज नॉट फिक्स्ड, और ये डिपेंड करता है एक व्यूअर की परसेप्शन पे, राइट। सब्जेक्टिविटी और इंटरप्रिटेशन क्या होता है, डिफरेंट व्यूअर्स इंटरप्रेट फिल्म बेस्ड ऑन देयर पर्सनल, उनके खुद के एक्सपीरियंस और उनके खुद के बैकग्राउंड से, राइट। आप उसके अंदर ना अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फैक्टर्स होते हैं जैसे एज, एजुकेशन, कल्चरल, सोशल पोजीशन, ये सारे फैक्टर्स ना इन्फ्लुएंस करते हैं अंडरस्टैंडिंग को। द सेम सीन में जनरेट डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल। हर सीन हर इंडिविजुअल के लिए उसके अकॉर्डिंग मीनिंग जनरेट करता है, हमारे नहीं, उसकी अकॉर्डिंग, जो उसको सीन को देख रहा है। रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। व्यूअर जो होते हैं अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से सिंबल्स को अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं और नरेटिव्स को अलग अलग तरीके से लेते हैं। जो भी कल्चरल वैल्यू और बिलीफ है, शेप है, हाउ फिल्म इज अंडरस्टूड। देखा जाता है कि वो कैसे फिल्म को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट। और क्या एक्सेप्टेबल है, क्या मीनिंग है इन वन सोसाइटी। अलग सोसाइटी में उसका अलग मीनिंग हो सकता है, हमारी सोसाइटी में उसका अलग मीनिंग हो सकता है। इन्फ्लुएंस क्या होता है, आइडियोलॉजी और बिलीव्स का। जो भी पर्सनल बिलीफ्स होते हैं, आइडियोलॉजीज होती हैं, ये इफेक्ट करती हैं इंटरप्रिटेशन को। व्यूअर्स मे एग्री और मे डिसएग्री, ठीक है ना, उन्हें पसंद आ भी सकता है, उन्हें पसंद नहीं भी आ सकता, सबकी अपनी अपनी परसेप्शंस होती हैं। फिल्म कैन रीइंफोर्स और चैलेंज द एग्जिस्टिंग सोशल आइडियाज। उसके बाद होते हैं इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसा रहता है, ये इवोक करता है इमोशंस, हैप्पीनेस आती है, गुस्सा आता है, सिंपैथी आती है, ठीक है ना। आप कैसे कैरेक्टर्स को और इवेंट्स को देख रहे हो, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो आपको फिल्म में एंगेज रखते हैं। कई बंदे को हीरो अच्छे लगते हैं, कई बंदे को विलन्स अच्छे लगते हैं, कई बंदे बहुत सही बोलते हैं कि यार विलन्स का रोल जितना अच्छा रहेगा उतना हीरो का रहेगा। तो डिपेंड होता है कि आपकी खुद की परसेप्शन क्या है। रोल क्या होता है, फिल्म रिप्रेजेंट सोशल ग्रुप्स, इश्यूज होते हैं, आइडेंटिटीज होती है स्पेसिफिक वेज में। डिफरेंट व्यूअर में सी देयर रिप्रेजेंटेशन एज रियलिस्टिक और बायस। इंटरप्रिटेशन डिपेंड होती है हाउ व्यूअर्स रिलेट टू दीज पोर्ट्रेल्स, की व्यूअर्स कैसे देखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होता है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के,
आ फिल्म डिपिक्टिंग पॉवर्टी मीन्स डिफरेंटली बाय व्यूअर्स, ठीक है ना। पॉवर्टी को लेके कोई बंदा देखना चाह रहा है कि अच्छा पहले ऐसा था, एक बंदा सैड हो जाता है यार ऐसा भी होता है, एक बंदा उसको चैलेंज लेता है कि मैं इसको रिमूव करूंगा पॉवर्टी को। हर बंदा अपने अकॉर्डिंग फिल्म को फिर से समझता है और अपने अकॉर्डिंग उसका एक सॉल्यूशन भी निकालता है। वन व्यूअर में सी इट एज अ क्रिटिक, वहाँ भी सोशल इनइक्वालिटी हो रही है। अदर उसकी इमोशनल स्ट्रगल देखता है, सर्वाइवल देखता है, और बाकी उसको फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है कि यार हमारा देश ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, हम क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे। तो हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग फिल्म को लेता है, अपने अकॉर्डिंग फिल्म को सोचता है। तो बच्चों ये आंसर ऐसे प्रेजेंट करेंगे ताकि एग्जामिनर पूरे मार्क्स दे। देखा मैंने आपको क्वेश्चन 2 बताया, हर आंसर बहुत इजी है बच्चे, ये सारी वर्ड लिमिट्स पूरी कर रहा है। हेडिंग थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, हेडिंग थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, अगर इस वे में मूव ऑन करते हैं ना हमारे मार्क्स अच्छे नहीं बहुत अच्छे आएंगे। अभी ले लो ये 5 साल के सॉल्व पेपर सर, बाकी आंसर्स के लिए अभी मेरी टीम को कांटेक्ट करो, अभी ले लो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है। सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट्स हो, प्रैक्टिकल फाइल हो, पास ईयर पेपर्स हो, क्लासेस हो, या हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, आपको सब मिलेगा। उन्नति एजुकेशन है सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। हम प्रोवाइड करते हैं इग्नू का वन स्टॉप सॉल्यूशन, हर चीज मिलेगी।